देश के गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार में ऐसा भूमि नहीं है जहां पे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। पूरे बसवाड़ी पंचायत का रिकॉर्ड निकालिए जो इंदिरा आवास मिला, हमको अभी तक नहीं मिला। कमा करके लड़का 4 लड़का है घर बनाए। सरकार कहती है कि जिसको आवश्यकता है उसको हमने घर दिया है, नहीं दल के हम लड़का आपको नहीं मिला है। इस विधानसभा में इस जल नल योजना में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि आपको नल तो दिखेगा और उसमें जल नहीं दिखेगा। बार बार सरकार चर्चा करती है जंगल राज, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आपको 10,000 रुपए मिला है जीविका वाला? नीतीश सरकार का कि 125 यूनिट बिजली फ्री और लोग को रिचार्ज करवाना पड़ता है। क्यों करवा रहे, क्यों आप घोषणा किए? सिस्टम ये है कि बस पेपर पे सारी चीजें पास हो जाता है, सरकार बड़े बड़े इश्तिहार एकदम छपवा देते हैं कि हमने ये योजना लाया, ये योजना लाया, लेकिन वो योजना जमीन पे कितना है ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे गंदा पंचायत है बसवाड़ी पंचायत। आप देखिए तो लूट करके खाने वाला पंचायत है, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे पंचायत में हो। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, मैं अभी फुलपरास विधानसभा को कवर कर रहा हूँ और इसी मद्देनजर मैं अभी फुलपरास विधानसभा के घोड़िया प्रखंड में हूँ। फुलपरास विधानसभा में मुख्य रूप से 2 प्रखंड आता है, मधेपुर, घोड़िया और फुलपरास के कुछ ब्लॉकें आती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो फुलपरास विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कोसी बेल्ट में पड़ता है। जो कोसी बेल्ट में अभी हूँ, यहाँ पे भूतही बलान बहती है, कोसी नदी बहती है और जिस पंचायत में अभी खड़ा हूँ वो पंचायत फुलपरास विधानसभा घोड़िया प्रखंड का सबसे बड़ा पंचायत है। और अगर मैं यहाँ के विकास की बात करूँ तो मुझे सबसे अच्छा जो दिखा, रोड तो दिखा मुझे। यहाँ पे सरकार ने रोड पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे हमको जो देखने को ये मिला कि बीच बीच में कहीं पे गैप है, जैसे रोड बना नहीं है। मैंने स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास किया कि आखिरकार सरकार जब पैसा देती है तो जहाँ से रोड पास होकर के आता है और जहाँ तक बनना है पूरा पैसा एलोकेट होता है ठेकेदार को, जो ये सड़क बननी चाहिए और जहाँ से शुरुआत है जहाँ तक अंत है, जितना लेंथ होगा उसका, जितने किलोमीटर का रोड पास होते उतना बनना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 2 किलोमीटर की रोड पास होंगे तो उसमें से लगभग 100-150 मीटर रोड नहीं बना है, लेकिन ठेकेदार पैसा ले लिया होगा, सरकार पैसा आवंटन कर दी होगी, डिपार्टमेंट से पैसा आ गया होगा, ठेकेदार के पास पैसा चला गया होगा, ये सड़कें फिर टूट जाएगी, लेकिन वो रोड नहीं बनेगा। उसका मुख्य कारण क्या है? मैं यहाँ के एक स्थानीय लोगों से बात किया, उन्होंने बताया, मैं उनके पास चलूँगा। अब मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो बीच बीच में कहीं कहीं रोड नहीं बना है, और बाकी इस क्षेत्र का जो परिदृश्य है वो तो मैं दिखाऊँगा ही। पीछे से आ रहा हूँ मैं। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार में ऐसा भूमि नहीं है जहां पे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक विधानसभा अगर कवर कर रहा हूं तो इसी विधानसभा में मैं गृह मंत्री को इतना जमीन एलोकेट करके दे सकता हूं जहां पे करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन जिस बिहार से लेबर सप्लाई हो रहा हो उस बिहार में अगर आप AI जोन बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी आपका मनसा दिखाता है कि चुनावी जुमलेबाजी करके फिर से आप सत्ता में आ जाएंगे। और ये जुमलेबाजी है, जहाँ से लेबर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर जैसे महानगरों में जा कर के कारपेंटर का काम, सिलाई का काम, कटाई का काम कर रहा हो, वो कहाँ से AI जोन में काम करेंगे सर? ये सोचने का बात है। हम यहाँ से स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि ये सड़क जो बनता है, एक तो ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना हुआ है और बीच बीच में रोड क्यों नहीं बना है, और रोड की समस्याएं ऐसा क्यों है कि कहीं पे लोग अतिक्रमण कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें समस्या हम समझेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि ये रोड बीच बीच में क्यों नहीं बना हुआ है? ये तो ठेकेदार ही कर सकता है आपको, जो क्यों नहीं बन रहा है। कहीं पर रास्ता अवरुद्ध कर रखा है, मान लीजिए कोई जगह खाली नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से ठेकेदार छोड़ रखे हैं। कहीं पुल, जैसे यहाँ हुआ आपको, पुल तैयार नहीं हुआ है, इसके वजह से ये छोड़ रखा था। अब पुल तैयार हो गया था, कार्रवाई यहाँ का जारी रहेगा। बसवाड़ी आप आए हैं, देखे होंगे जो थोड़ा ही सा जगह है, दोनों साइड जगह खाली नहीं करा, ठेकेदार छोड़ रखा है। और उससे भी आगे आप आए होंगे पोखरी के पास, वहाँ भी देखिए ऐसे है रोड। आप आगे चलिए, देखिए रोड बिल्कुल बुरा हाल है। आप आगे बढ़ते जाइए, यहाँ से 2 किलोमीटर तक ये पंचायत है। 2 किलोमीटर तक नहीं, रोडे के बारे में कहिए, रोडे के बारे में बता रहे हैं। हम पूछने देखने आए इस जगह को, जो सरकार कहती है हमने बिहार में बहुत ज़्यादा विकास किया है, रोड पे, सड़क पे, सब कुछ पे काम किया। तो यही हम लोग भ्रमण कर रहे हैं इस विधानसभा का कि यहाँ के जो वर्तमान विधायिका है, वो मंत्री भी है, क्या इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया? देखिए ना, काम करना चाहिए। अच्छा, काम किए है, करना चाहिए ना। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ मिला है? सुविधा या रोटे सड़क के चार कथी रोजगार के लिए कभी बात की आपके मंत्री? नहीं किल। आपके कितने बच्चे हैं परिवार में?
हमरा देखिए सर, आप हमसे सवाल कीजिए। ये हमारा घर है, हम बिल्कुल भूमिहीन है, बिल्कुल भूमिहीन। माने 1 कट्ठा जमीन भी हमारे पास नहीं है, 4 लड़का हमारे पास। पूरे बसवाड़ी पंचायत का रिकॉर्ड निकालिए जी, इंदिरा आवास मिला हमको अभी तक नहीं मिला। कमा करके लड़का 4 लड़का है, घर बनाए हैं। क्या नाम हो आपका? सुनील कुमार चौधरी। सरकार तो कहती है बहुत सारा प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, हमको तो नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला है सर, नहीं दल के तो वोट किया नहीं मिला। वोट हमरा तो वोट किसको नहीं देंगे आप? तो देबे न करे छाती तो की करबे? नहीं, आपको देखिए, प्रधान जो इंदिरा आवास होता है वो लोकल लीडर जो आपके होते हैं उसका काम होता है पास करना ना या करना, और सरकार कहती है कि जिसको आवश्यकता है उसको हमने घर दिया है। नहीं दल के हमरा आपको नहीं मिला है? नहीं 10,000 रुपया तो मिला होगा जीविका ना, वाला? वो नहीं ले अखन दरेबे नहीं के लिए 10,000 जीविका वाला 10,000 नहीं नहीं है? ले और जिसको आया वो क्या किया उस पैसे को? आप की केल के सामने कहब हमरा को तकरबा केना करी से लेबे? जकरा नहीं एले त ओकरा न कहबे जे नहीं एले, आ जेकरा एले से हम तो क्या? दोस्तों बात यही है कि देखिए, सरकार का योजनाएं बहुत सारी है, लेकिन जमीन पर उन व्यक्ति तक पहुंच पाता है क्या जिस व्यक्ति के लिए ये योजना बनाया गया है? आप अभी जो खड़े हैं वार्ड नंबर बसवाड़ी पंचायत के 11 नंबर है। नल जल दिखाइए आप कहीं भी दिखाइए। ये तो मैंने भ्रमण किया है बहुत जगह, नल है पर जल नहीं है। जल नहीं है तो यहाँ पे नल जल का लगा काम हुआ हुआ है? ये पाइप भी नहीं है, पाइप भी उखड़ गया सारा। ये जो रोड जो बनने लगा तो सारा पाइप उखाड़ करके लोग अपने अपने घर में रख लिया। बताइए भला, जहाँ पे जल नल योजना के लिए नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने 7 निश्चय में उसको शामिल किया था इन्होंने, और 7 निश्चय में ये था कि हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल। लेकिन अगर फुलपरास विधानसभा की मैं बात करूं तो इस विधानसभा में इस जल नल योजना में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि आपको नल तो दिखेगा पर उसमें जल नहीं दिखेगा। टंकी देखिए, ये जिम्मेदारी किसका बनता है? ये यहाँ की विधायिका का बनता था। यहाँ की विधायिका उसका ऑडिट करती, उसको संरक्षण मतलब देख रेख करती, लेकिन नहीं देखी उन्होंने। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस इस सत्ता का विरोध करता हूँ, इस सिस्टम का विरोध कर रहा हूँ। इस सिस्टम के लिए मैं इन लोगों का आवाज बनने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मुख्य रूप से इन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए पर वो नहीं मिल रहा है। उम्र हमारा हुआ होगा 60-65 हो गया ना, कितना मुखिया कितना विधायक, लेकिन अभी हमको कोई लाभ नहीं है सरकार की ओर से। केवल लेटरिन 2 मिलाए थे, बनाए थे, उसका पैसे मिला था, उसके अलावा कुछ भी नहीं अभी तक। इससे पहले जो विधायक थे ये उन्होंने क्षेत्र में काम किया था? हाँ, देवनाथ यादव किया था। अच्छा। देवनाथ यादव किया था, दिखाया था अपना रूप। अच्छा। हाँ, शीला मंडल भी है तो जहाँ जहाँ जातिवाद के लेकर के अपना काम करवा रहे हैं, और ये बसवाड़ी पंचायत में तो कुछ भी नहीं देख रहा है। क्यों, उनके जात के लोग नहीं रहते यहाँ पे? यहाँ भी है, इंसान तो रहते हैं। हाँ, यहाँ भी रहते जात हैं। से बढ़ के कोई जाति तो है नहीं। नहीं, तो फिर ये लोग जातिवाद करते हैं? यहाँ जातिवाद करते हैं। मतलब जहाँ पे शीला उनके मंडल। जाति के लोग आप होंगे। दूसरे से भी रिपोर्ट लीजिए, जो शीला मंडल क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। शीला मंडल क्या किया है सो सारे आप लोग जानते ही होंगे, मीडिया वाले। कहाँ पे की? फुलपरास में केल के तो दोस्तों, आप जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, इस विधायक का विरोध हो रहा है। हमें नहीं पता कि जनता में क्यों आक्रोश है। अगर इस तरह का आक्रोश जनता में है, इस विधायिका को आना चाहिए ये क्षेत्र रोड में। जो बन रहा है आगे अलोला है, अलोला तक ये बसवाड़ी पंचायत है। वहाँ देखिए रोड जब ठेकेदार तोड़ने लगा, तोड़ करके छोड़ दिया है। दोनों साइड में पीपल का गाछ है। अब किसी ने उसको धमकी दिया ठेकेदार को, जो हमें इतना लाख रुपया चाहिए, उसके बाद हम पीपल का पेड़ काटने देंगे रोड पे। अच्छा। वो ऐसे टूटा पड़ा है, डाइवर्सन बना हुआ पूरे सावन भादो में। अभी भी लोग बार बार सरकार चर्चा करती है जंगल राज, अभी अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ का ड्राइवर इस साल में यहाँ का जब पुला ये बन रहा था तो इतना पानी में हेल करके लोग मोटरसाइकिल नहीं जाता, 4 चक्का नहीं जा रहा था, इधर से जा रहा था सुपौल जिला होकर के। क्या करेगा, इधर का भी टूटा हुआ था, यहाँ भी टूटा हुआ था। तो इसके लिए तो सरकार ने निगरानी करेगा। जो विधायक है इस क्षेत्र का वो ना आपको ये करेंगे कि हम लोग तो गरीब आदमी हैं, अपना रोजी रोटी में लगे रहते हैं। क्या हम लोग मतलब किसी से रोड़ा पाएंगे, लड़ाई करेंगे? आपको तो अभी बताया, सारे बसवाड़ी आप देखिए क्या हाल कर रखा है। रोड साइड में कल गराया पानी छोड़ रहा है रोडे पर, कितना दिन वो रोड चलेगा? सबसे बुरा हाल इस पंचायत का रोड का है।
हम ऐलान करके कह रहे हैं कि आपको 10,000 रुपए मिला है जीविका वाला? नहीं मिला। आप जीविका में हैं? हाँ। वो 10,000 रुपए सरकार किस लिए दे रहा है उसको ये पता है आपको? नहीं, किस लिए दे रही है सरकार वो 10,000 रुपए? सरकार अब किस लिए दे, गरीब लिए देता है, अब की करता है। तो गरीब लिए थोड़ी ना देता है, वो तो गरीब को बिजनेस करने के लिए दे रहा है सरकार। हाँ, तो बिजनेस से करके तो हमरा सबके नहीं आला। नहीं आया है आपको? नहीं नहीं आया है कि नहीं आपको? हमरा के नहीं आले। नहीं आया है। सरकार ने जीविका के लिए कई हजार करोड़ फंड रेज किया है, 10,000 रुपए। आप एक एक व्यक्ति से पूछिए, नीतीश सरकार कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री और लोग को रिचार्ज करवाना पड़ता है। क्यों करवा रहे, क्यों आप घोषणा किए? बिजली फ्री नहीं हुआ 125? कहाँ, किसी को नहीं हुआ है, किसी को हुआ है, किसी का नहीं हुआ। किसी ने रिचार्ज करवाता तब जलता है, नहीं तो यहाँ पे कंप्लेन नहीं किया लोगों ने? नहीं, लोग नहीं कर रहा है कोई कंप्लेन। तो जितना भी सिस्टम है ना, सच पूछिए तो बिहार का यही सिस्टम है। सिस्टम ये है कि बस पेपर पे सारी चीजें पास हो जाता है, सरकार बड़े बड़े इश्तिहार एकदम छपवा देते हैं कि हमने ये योजना लाया, ये योजना लाया, लेकिन वो योजना जमीन पे कितना है ये आपको देखना पड़ेगा। जब आप असली भारत को देखेंगे, असली बिहार को देखना चाहेंगे तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में आना पड़ेगा, जहाँ पे गरीबी से आज भी लोग जूझ रहे हैं। सरकार की योजनाएं हैं 125 यूनिट बिजली फ्री करने का, लेकिन सरकार तो फ्री कर दिया, लेकिन यहाँ पे किसको फ्री मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, किसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसको शौचालय मिलना चाहिए उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको देख रेख करने वाला नहीं है। इसको ये सिस्टम जो बनता है, जो लॉबी होता है, जैसे डीएम है यहाँ के, इस डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम होंगे, यहाँ के ब्लॉक के जो पदाधिकारी होंगे, इनकी जिम्मेदारी बनती है। ये लोग पढ़ लिख के आते हैं, गरीबों का मसीहा बन के आते हैं, क्षेत्र में जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, गरीबों का आवाज़ बनेंगे, लेकिन ये लोग पढ़ लिख के क्या आएंगे, ये लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट होने के बाद ये समस्या आपको जमीन पे दिखेगा, ये समस्या कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसके लिए जनता को भी जागरूक होना चाहिए, अपने क्षेत्रीय नेता से, अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से जाके सवाल जवाब करना चाहिए कि मुझे अगर आवास, मैं जब एलिजिबल हूँ कि इंदिरा आवास मुझे मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे ही मिलना चाहिए। अब जिसके घर में पक्का मकान है उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाएगा, जिसके घर में 2 शौचालय ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको भी शौचालय मिल जाता है। यही बिहार है, इसलिए कि सारे का सारा सिस्टम भ्रष्ट है। अब हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, आपने सुना होगा इन लोगों में कितना आक्रोश है सरकार को लेकर के, लेकिन इनका कहना ये भी है कि सरकार ने काम किया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने काम किया है, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको नहीं मिलता है, किसी और को मिल जाता है। बाकी आगे हम इस कोसी बेल्ट में हैं, आगे हम चलते रहेंगे, आगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। रोड बना है ना, आप सावन महीने आइए, देखिए इतना पानी इस रोड पे खड़ा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ठेकेदार मिट्टी नहीं दिया है। अच्छा, जहाँ गहरा है वहाँ तो मिट्टी नहीं दिए हैं, तो पानी जमेगा ही जमेगा। इसी पर आपको ढलाई करके अपना निकल गया। सरकार का नेट ये पर तो बहुत चीज डाल देलकै है। आया ना दे चमचा हुआ ही न दे से तो केना हेतै? तो सरकार नेट पे डाल देता है। आप लोगों को 10-10 हजार रुपए मिला है जीविका वाला? कि सर बिजली का छूट हो गया, हमको चार्ज मांग रहा है। सरकार कह रही है बिजली में छूट हो गया 125 यूनिट। हाँ, आपको कहता है कि सर तुम चार्ज लाइए। कौन बोलता है रिचार्ज करवाने के लिए आपको? जे आवे छे से सब। तो उसको आप बोलते नहीं कि सरकार 125 यूनिट फ्री कर दिया है? नहीं सर ने कहे नहीं फ्री नहीं। कंप्लेन करता है, जो हाँ। बिजली विभाग का इस चार्ज में दिया हुआ है बसवाड़ी पंचायत, उनको कहता है आप पावर हाउस पर जाके कंप्लेन कीजिए, विधायक के पास जाइए। बताइए, ये ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ से लोग कंप्लेन करने के लिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ की जो सत्ता है, यहाँ के जो सिस्टम है कैसा है आप समझ सकते हैं। जो 125 यूनिट नीतीश कुमार आज से 1-2 महीने पहले ही फ्री कर चुका है, फिर भी लोगों को रिचार्ज करवाना पड़ता है। हम अब भी आपको कह रहे हैं कि सबसे गंदा पंचायत है बसवाड़ी पंचायत। आप देखिए तो लूट करके खाने वाला पंचायत है, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे पंचायत में हो। जो भी योजना लागू होता है खा पी के करके बराबर कर देता है। देखिए ना आप कहीं तो दोस्तों मैं दिखाऊंगा, अभी पूरे विधानसभा कवर कर रहे हैं हम लोग, और आप लोगों को सच्चाई दिखाऊंगा इस क्षेत्र का, क्योंकि इतिहास में पहली बार इस क्षेत्र से मंत्री चुन के गई है शीला मंडल। इस क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व भी होना चाहिए और गर्व महसूस भी करना चाहिए कि 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में। 243 विधानसभा में ये फुलपरास एक ऐसा विधानसभा भी है जहां से पहली बार
1951 के बाद पहली बार कोई मंत्री बनी है यहाँ से, लेकिन उस मंत्री को इस क्षेत्र के लिए इतना काम करना चाहिए था कि जहाँ जाती तो उनको फूलों का माला से स्वागत करते लोग, लेकिन मंत्री ने क्या किया जनता से आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।